नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें एपीएमसी में बने विश्राम गृह का उद्घाटन, साथ ही महाविद्यालय का लोकार्पण के साथ ही बडोग बोहाली जलापूर्ति योजना सहित तमाम योजनाएं हैं वो समर्पित की गई है, उसकी आधारशिला रखी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी से गरीब वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। और जब बजट पास करने की बारी आई, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने से बैठे। उस बजट में ये सारी योजनाएं थी जो गरीब के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, किसान के लिए थी। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बीती देर शाम को प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, प्रदेश सरकार को संदर्भ में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1.5 लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। बड़ी तनख्वाह बजट में घोषणा की थी कि जो विडोज हैं और एकल नारी हैं, उनको मकान बनाने के लिए जो है 3 लाख रुपए जो है वो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, उन सब का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाएगा। इस स्कीम को भी जो है आज कैबिनेट ने जो है अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा और आइटम जो हैं वो जिन पे चर्चा हुई और जिन पे फैसला लिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी 2019 की थी, एसएमसी और आईटीटी। और वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों मुझसे मुलाकात की थी और कहा था कि मैं चंडीगढ़ बागी नेताओं से मिलने जा रहा हूं। सीएम ने कहा कि अभी सभी नेता हरियाणा में हैं और जब हिमाचल वापस आएंगे तो बात करेंगे। क्या बातचीत हुई? ये मेरी और विक्रमादित्य जी की बातचीत है। उन्होंने, अब मैं उनको क्या कुछ चीजें आपको बाद में बताऊंगा। अगर वो आते हैं तो वेलकम करेंगे सर उनका। देखिए, मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। सर आप तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए। देखिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। हाई कमांड है, पार्टी का हाई कमांड है, खड़गे साहब वहां बैठे हैं, उनके पास विक्रमादित्य जी अभी मेरे ख्याल अभी जाना था, उन्होंने 4:20 की उनकी फ्लाइट थी। उसके बाद वो उनसे मिलेंगे, फिर आगे क्या बात बनती है अलग बात है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में चल रहा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कांग्रेस ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर एकजुटता का संदेश देते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा किया था। लेकिन सुबह ही विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली रवाना होने से सियासी गलियारों में सरकार पर फिर से संकट मंडराने की चर्चा शुरू हो गई है।
और आपसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का टूर प्रोग्राम निकला है, आप उस टूर प्रोग्राम को देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए। दिल्ली के अब हो सकता है कुछ और उसका इशू हो, हाईकमांड से उसने मिलना हो, उनको फोन आया हो, उनसे बातचीत करने के लिए वो गए हैं। कुछ सूचना है कि सोनिया गांधी से मिलने गए हैं, इस सही सूचना है? हाँ, वो क्यों नहीं, हाईकमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे ही, उनसे जाएंगे उनके पास। एक खबर और है कि प्रतिभा सिंह जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आप भी बता देना, काफी वायरल हो रही है ये चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। वही खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जो आज बनी है उसके लिए पूरी तरह से सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी को दोषी माना जाता है। इसी के साथ प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से यही आभास होता है कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई जो है वो चरम पर है, जिसके कारण ये राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के समय सुक्खू सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री ने त्यागपत्र की घोषणा की, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की आलोचना की और अपने परिवार की कांग्रेस में हो रही उपेक्षा के आरोप भी ये सिद्ध करते हैं कि प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने राजनीतिक अंतर्द्वंद के कारण ही संकट में है। राजनीतिक संकट से गुजर हिमाचल प्रदेश में आज जो राजनीतिक अस्थिरता बनी है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दोषी और जिम्मेवार मानती है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि हिमाचल प्रदेश में 14 महीने के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के 6 विधायक, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्षा, एक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे सब लोगों ने जो प्रश्न खड़े किए थे, हमारा ये मानना है कि इन सब कारणों से आज हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। भारतीय जनता वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी पारा चरम पर है। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद सुक्खू सरकार पर संकट के बादल भले छट गए हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के गठजोड़ की राजनीति में वो लगे हुए हैं। और वहीं धर्मशाला के कचहरी चौक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक विधायक सुधीर शर्मा का पुतला जलाने पहुंचे और वहीं उनका टकराव विधायक के समर्थकों के साथ हो गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के समर्थक सुधीर शर्मा का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं इसी विरोध में उनके धर्मशाला के विधायक के पुतले को जलाने की भी योजना थी, जहां कुछ देर बाद सुधीर शर्मा गुट के समर्थक भी वहां पहुंच गए और दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं मैं इनको बोलूंगा, ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं और ऐसा माहौल धर्मशाला में पहले कभी नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति हैं जब से यहाँ पे आए हैं, ऐसा माहौल निरंतर धर्मशाला में देखने को मिला है और धर्मशाला के स्थानीय निवासी होने के नाते, आम जनता से संबंध रखने के नाते मैं इस चीज के कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसा प्रदर्शन जो हमारा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसमें उसको खराब करने के इन्होंने प्रयास किया है और एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर यहाँ आए हैं। जी हम तो अपना ही आए हुए थे, हमें सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ पार्टी के पुराने गद्दार जो 1 साल 4 महीने से गायब हैं, वो आज इकट्ठा हुए हैं और कुछ वो पुतले की बातें कर रहे थे। तो हम वही खड़े थे, हम देखना चाहते थे कि ऐसे कांग्रेसी कौन आ गए जो 1 साल 4 महीने गायब थे। बहुत बड़ी बातें हैं, वो हम नहीं बोलना चाह रहे। मेरा तो बोलना मतलब ये है कि सुधीर शर्मा जी धर्मशाला के लिए लड़ रहे हैं तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा नहीं कि उनका पुतला लेके घूमते फिरे हर घर में। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो लेकर प्रदेश बीजेपी ने सभी मुख्यालय में उसे लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मंडी में इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए जिला बीजेपी ने जोर शोर से जो है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ममता सरकार ने जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल में किए हैं, उनके एवज में आज पूरे भारत में हम, ये मंडी में भी हम यहाँ
अपने इस डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में इसका विरोध कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वही खबर बद्दी से, जहां पुलिस थाना के तहत एक गाड़ी से 17 पेटियां अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगामी जांच कर रही है। पिछले कल यहाँ में हमें जब हम पेट्रोलिंग पार्टी हमारी रवाना थी पेट्रोलिंग के लिए, तो उन्हें सूचना मिली थी कि राजा फॉर्जिंग कंपनी के पास बिल्लामाली में एक स्कॉर्पियो HP 93 1800 में जो अवैध रूप से शराब का भंडारण किया गया है, जिस सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से समूचा और देश में जो है शीतलहर की चपेट में आ गया है। साथ ही प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। उस कारण लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। देखिए, अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है जो कल देर रात से मतलब एक्टिवेट हुआ था पूरे प्रदेश में। इसके चलते देखिए जो रेनफॉल एक्टिविटी है और जो ऊपरी क्षेत्र है हमारे लाहौल स्पीति चंबा, वहाँ में मतलब बर्फबारी का दौर जारी हो चुका है। जो आज सुबह के आंकड़े देखिए, लाहौल स्पीति हंसा में 5 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। जैसे जो बाकी क्षेत्र हैं जो हमारे शिमला है, कांगड़ा है, जो मतलब इवन बिलासपुर हमें, वहाँ भी देखिए सुबह के समय से ना हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और तथा देखिए जो WD है इसका जो हिमाचल प्रदेश बुलेटिन देख रहे थे आप, इसमें फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।